हेलो, माई सेल्फ दीपिका आनंद। आई एम फ्रॉम सक्सेसोपीडिया इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपसे नए सेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, मैथ्स से रिलेटेड। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्लास में एटलीस्ट 10th क्लास तक तो आपके पास कंपलसरी और 11th-12th में आपकी चॉइस है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंजीनियर बनना है या मतलब कुछ ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ मैथ्स चाहिए, या जिनको नहीं भी चाहिए 10th तक दे हैव टू स्टडी मैथ्स। तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट में मैथ्स एक सफ़र करता है सब्जेक्ट। अगर कोई भी क्लास में आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी रह जाए तो मैं उसी के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने नए सेशन को स्टार्टिंग से ही इस तरीके से प्लान करें कि आपको टिल द एंड ऑफ द सेशन आपका मैथ्स को लेकर इतना एंड में आके स्ट्रेस और एंजाइटी ना हो। क्योंकि मैथ्स को लेके ना पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और बच्चे भी, और चाहे वो लो रेंज के हों, मीडियम लेवल के हों, मीडियोकर्स हो या टॉपर हो, हर लेवल के बच्चों को टेंशन रहती है मैथ्स की। मेरा मैथ्स में रीटेस्ट ना आ जाए, या मेरे मैथ्स में मार्क्स कम ना आ जाए, मैं मैथ्स में मुझे टॉप करना है, या मुझे मेरे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से मुझे क्लियर करना है। तो हर लेवल पे आके आपको हेल्प मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। सबसे पहले सेशन की स्टार्टिंग में ही आपने एक नोटबुक पर ये लिख लेना है, पेरेंट्स ने भी और स्टूडेंट ने भी। क्या लिखना है? अगर हायर क्लास का स्टूडेंट है तो खुद लिख लेगा, छोटा है तो पेरेंट्स लिखेंगे, उसको फोर्स करेंगे लिखने के लिए कि मुझे डेली मैथ प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। अब मैं ये नहीं कह रही डेली आप 20 क्वेश्चन करो, 50 करो, 10 करो, 5 करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स आपकी कौन सी क्लास है, क्या आपका स्कूल का टाइम टेबल है, आप ट्यूशन जाते हो नहीं जाते हो, जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान कि आपको कितने क्वेश्चन, और ये आप चेंज कर सकते हो। जैसे कोई दिन आप ज़्यादा फ्री हो 20-30 क्वेश्चन कर लिए, किसी दिन कम फ्री हो 2 क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल ही टाइम नहीं है 1 क्वेश्चन कर लो। मतलब आपने मैथ्स डेली करना है। एक तो ये हैबिट डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता 10 मिनट टीवी कम देख लो, 10 मिनट मोबाइल में गेम कम खेल लो, अपने आप मैथ्स के लिए टाइम निकल जाएगा। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है। टिप नंबर 2, कैसे सेशन की स्टार्टिंग से मैथ्स को अपग्रेड करना है। एक पतली सी ना नोटबुक बना लो, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली। जैसे स्कूल के तो रजिस्टर्स कॉपीज बहुत मोटी मोटी होती है ना, पतली सी एक नोटबुक बनानी है। कुछ नहीं करना है, डे 1 से आप स्कूल में भी जाओगे, ट्यूशन जाओगे, या मम्मा पढ़ाएगी, या आप सेल्फ स्टडी करोगे, जिससे भी आपको जो नॉलेज मिलती है, आपको मैथ्स के चैप्टर 1 से जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं फाइनल टर्म तक, या हाफ टर्म वाइज चलेगा, जैसे भी आएगा, आपको उस नोटबुक में हर चैप्टर के मेन जो डेफिनेशंस होती हैं, सारे उसके फॉर्मूले, कई बार टीचर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही होती है, कैलकुलेशन की टिप्स दे रही होती है, लिख लेना है। आपको वो पतली सी नोटबुक पूरे साल अपने साथ संभाल के रखनी है। जब भी आप मैथ्स करने बैठोगे, मान लो जो भी आप चैप्टर रिवाइज करने वाले हो, उस चैप्टर का आपने कॉन्सेप्ट को खोलना है, एक बारी उसको रीड करना है, फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट होगा, आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है, फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं। आप इस तरीके से करके देखो, ठीक है। टिप नंबर 3, हम क्या करते हैं मैथ्स की ना एक्साइटमेंट में 10 बुक्स खरीद लेते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। भैया आर डी शर्मा दे दे, भैया आर एस अग्रवाल दे दे, टुगेदर विद मैथ्स दे दे, यू लाइक दे दे, ये दे दे, वो दे दे। वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहला क्या काम करना है आपने, एनसीईआरटी की बुक तो कंपलसरी है ना 6th से लेकर 12th क्लास तक की मैथ्स में, जो भी लेटेस्ट, जो भी सीबीएसई ने नई बुक्स निकाली, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है। तो एक बात और ध्यान रखनी है, इस बार नई बुक लेनी है आपने, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, आपने बुक्स ले ली है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब तक जब तक आपको एक एक क्वेश्चन आपका राइट नहीं होता। एक एक क्वेश्चन राइट होना चाहिए। फिर आप उसके ट्राई दीज करोगे, अगर आपकी बुक में है। जैसे 9 to 12 में ट्राई दीज नहीं होते, 6 to 8 वाले में ट्राई दीज होते हैं। फिर एग्जाम्पल हर एक की बुक में होते हैं, फिर आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ये आपने, अब आपका ऊपर है आपकी क्या स्पीड है। कोई बच्चा 1 मंथ में कर रहा है, 2 मंथ्स में, कोई 3 मंथ्स में, जैसे भी करके आपने उसको फिनिश करना है। हर एक क्लास का अलग अलग पैटर्न चलता है, क्लास वाइज अपना शेड्यूल आपने देखना है, जो भी आपका स्कूल का शेड्यूल है, क्योंकि हर क्लास का डिफरेंट है। वो आपने कर लिया, एनसीईआरटी अच्छे से टिप्स पर हो गई आपकी। उसके बाद
या आप साथ साथ भी कर सकते हो। जैसे आपने एक लेसन का सारा एनसीईआरटी का खत्म कर दिया कंटेंट, अब आपके पास टाइम अवेलेबल है, अब आप कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक, अगर आपकी कोई ट्यूशन टीचर रेफर कर रही है, स्कूल टीचर रेफर कर रही है, पेरेंट्स रेफर कर रहे हैं, स्कूल रेफर कर रहा है, जो भी रेफर कर रहा है, आप कोई एक बुक खरीदेंगे, एक या दो मैक्सिमम। जैसे आरडी ले ली, एक एग्जाम्पलर ले ली, जिसके स्कूल में जो जहां से आता है वैसे आपने बुक्स उठाई, फिर आपने उसके एक्स्ट्रा कंटेंट पे जाना है। बट सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, चाहे वो कोई भी लेवल का बच्चा हो, चाहे वो टॉपर हो मैथ्स में, मीडियोकर हो, लो ग्रेड का हो, हर एक लेवल पे आपको ऐसे ही करना है। वो लो ग्रेड वाला भी टॉपर बन जाएगा, और अगर टॉपर ढंग से नहीं करेगा तो टॉपर भी नीचे आ जाएगा। तो ये कोई फिक्स पोजीशंस नहीं होती है, ना हमें इन पोजीशंस के पीछे भागना है, आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। बस ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, अच्छे से प्लान बनाना है, कैसे मैथ्स करनी है, पूरे प्लानिंग के साथ। मैथ्स को करने के लिए मैथमेटिकल प्लानिंग करनी है, टाइम टेबल की प्लानिंग करनी है, डेज की प्लानिंग करनी है, आवर्स, मिनट्स, कॉन्सेप्ट्स। तो मैथ्स से आपको मैथ्स का ही यूज करके उसकी प्लानिंग करके मैथ्स को अपग्रेड करना है। आई होप यू लाइक माई टिप्स एंड ट्रिक्स। और अब मैं आगे क्लासेस वाइज कुछ आपके लिए टिप्स शेयर करूंगी कि हर क्लास में, किस क्लास में कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका टाइम बचे, बजाय कि 10 बुक खरीदने के, पर्टिकुलर 1-2 बुक से ही आपका काम हो जाए और आपका रिजल्ट बिल्कुल जिस भी लेवल पर हो आप उससे ऊपर आ जाए। बस अपने लेवल को अपग्रेड करें। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सेशन। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।